वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। सीएम योगी ने मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास। बोले सरकार ने अपराधियों की छाती पर चलाया बुलडोजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को चंदौली को 803 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने सैयद राजा के भट्टी में 274 करोड़ की लागत से बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। वहीं 529 करोड़ की लागत से 144 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा कि 2024 तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे। स्नातक में 50% से कम अंक वालों को भी शामिल करने का निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अशासकीय जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में 17 अक्टूबर को होने जा रही सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा में उन अभ्यर्थियों को भी शामिल करने का निर्देश दिया है जिनके स्नातक में 50% से कम अंक हैं। दर्जनों अभ्यर्थियों ने इसे लेकर याचिका दाखिल की थी तथा परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। योगी सरकार की नई योजना 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हो जाएगी घर की रजिस्ट्री। योगी सरकार चुनावी बेला में लोगों की सहूलियत के लिए राहत की सौगातें दे रही है। फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने की योजना के साथ ही राज्य सरकार ने शहरों में बिल्डर्स के द्वारा बनाए जाने वाले ईडब्ल्यूएस मकान को लेने वालों को बड़ी राहत दी। इन मकानों की रजिस्ट्री अब 500 रुपए के स्टैंप पेपर पर होगी। ये फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया। ये लाभ निजी विकासकर्ताओं के द्वारा शासनादेश 5 दिसंबर 2013 की व्यवस्था के अंतर्गत विकसित किए जाने वाली आवासीय परियोजनाओं में बनाए जाने वाले ईडब्ल्यूएस मकानों पर मिलेगा। लखीमपुर के किसानों का दर्द बांटेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ और पंजाब सरकार ने किया यूपी से ज्यादा मदद का ऐलान। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री की गाड़ी से कुचलकर मारे गए किसानों के परिवारों के लिए पंजाब और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने भी आर्थिक मदद का ऐलान किया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के साथ एकजुटता जाहिर करते हुए कहा कि मृतकों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। उन्होंने घटना की कवरेज के दौरान मारे गए पत्रकार के परिवार को भी 50-50 लाख रुपए देने की बात कही। यूपी में चुनाव से पहले योगी सरकार खोलेगी नौकरियों का पिटारा। शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी। विधानसभा चुनाव से पहले सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता और प्रधानाचार्यों की भर्ती शुरू करने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रिक्त पदों का ब्यौरा मांगने के लिए इसी महीने पोर्टल खोलने जा रहा है। माना जा रहा है कि पोर्टल खुलने के 1 महीने में प्रदेश भर के 4500 से अधिक एडेड कॉलेजेस में रिक्त पदों की सूचना लेने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस सर्दी नहीं होगी आंखों में जलन, प्रदूषित हवा से मिलेगा छुटकारा। जल्दी नोएडा में रहने वाले लोगों को वायु प्रदूषण से छुटकारा मिल जाएगा। जब सर्दियों के मौसम में पीक टाइम होता है, लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। नोएडा विकास प्राधिकरण जल्द ही डीएनडी फ्लाईओवर के पास स्मॉग टावर लगाने जा रही है। बताया जा रहा है कि टावर की डिजाइन का काम पूरा हो गया है। नोएडा में स्मॉग टावर लग जाने से फिल्म सिटी सेक्टर 16A और सेक्टर 14 को प्रदूषित हवा की दिक्कतों से छुटकारा मिल जाएगा। कन्या विवाह सहायता योजना में करें आवेदन। बेटी की शादी पर मिलेंगे 75,000 रुपए। यूपी सरकार आर्थिक तंगी से जूझने वाले मजदूरों के लिए सौगात लेकर आई है। अक्सर पैसों के अभाव में गरीब वर्ग के लोग अपनी बेटी की शादी अच्छी तरह से नहीं कर पाते। लोन चुका पाने में भी आधी जिंदगी निकल जाती है। लिहाजा ऐसे लोगों की मदद के लिए योगी सरकार ने कन्या विवाह सहायता योजना शुरू की। इसमें मजदूरों की बेटी की शादी के लिए 75,000 रुपए देगी। इसमें पहले कपड़ा खरीदने के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे। उसके बाद 65,000 रुपए खाते में भेजे जाएंगे। यूपी में किसानों को अब गांव में मिलेगा प्रमाणित बीज, नहीं लगाना होगा शहरों का चक्कर। किसानों को कई बार ब्लॉक से अधिक दूरी होने के चलते चाहकर भी कृषि भंडार केंद्रों पर आने वाले प्रमाणित बीज नहीं मिल पाता है। इसके पीछे कारण ये है कि ज्यादा दूरी होने के चलते किसान वहां नहीं पहुंच पाते। अब ऐसे गांव जिनकी दूरी ब्लॉक से 30 से 35 किलोमीटर होगी, उनको गांव में ही विभाग की तरफ से प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर विभाग की तरफ से अधिक दूरी के गाँव को चिन्हित किया जा रहा है। इससे किसानों को अपने गाँव में ही बीज मिल जाएगा। कुल 1894 वैकेंसी के लिए यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अथॉरिटी ने यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे यूपी डीएलएड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये भर्तियां राज्य के शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल्स में होने जा रही हैं। यूपी शिक्षक भर्ती की पूरी जानकारी और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका दिया गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को 2 महीने तक की वेटिंग। गाड़ियों के फिटनेस बंद होने से बढ़ गई बुकिंग।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बिना व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस बंद होने के बाद दनादन वाहन स्वामी ऑनलाइन पोर्टल पर बुकिंग करा रहे हैं। वेबसाइट पर बुकिंग के दौरान 2 से ढाई महीने की वेटिंग मिल रही है। पिछले 3 दिन में 2000 से अधिक लोगों ने व्यावसायिक वाहनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग की। वहीं बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की फिटनेस बंद होने से ऐसे वाहन स्वामियों की नींद उड़ गई है। अब वो आनन फानन में डीलर्स से बुकिंग के लिए संपर्क कर रहे हैं। वहीं आगरा में अभी करीब 27,000 व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगनी है। यूपीटीईटी में आज से करें आवेदन। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज 7 अक्टूबर से शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर और आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर है। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करते हुए फॉर्म का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर है। आपको बता दें कि अभी तक यूपी में टीईटी प्रमाण पत्र 5 वर्ष के लिए मान्य है। हर 5 साल के बाद उम्मीदवार को दोबारा यूपीटीईटी परीक्षा पास करनी होती थी। बताते चले कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने टीईटी को आजीवन मान्य करने के लिए आधिकारिक घोषणा की थी। अगले 24 घंटे इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, ठंड को लेकर भी अलर्ट जारी। इस बार मानसून की तरह ही सर्दियों का आगाज भी देरी से होगा। मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि चक्रवात गुलाब और शाहीन के कारण मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। इन बदलाव के चलते ठंड का मौसम शुरू होने में देरी हो रही है। कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एन सुभाष के अनुसार इस साल मानसून ने काफी देरी से दस्तक दी थी। उसी तरह से ठंड भी अपने निर्धारित समय से करीब 15 दिन देरी से आएगी। उन्होंने बताया कि अनुमान के मुताबिक दशहरे के बाद ठंड का मौसम शुरू होने की संभावना है। सुकन्या समृद्धि से लेकर जीपीएफ की नई ब्याज दरें हो गई जारी। जाने कहां मिल रहा सबसे ज्यादा रेट। सरकार ने जनरल प्रोविडेंट फंड की नई ब्याज दर जारी की है। इसमें 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच जीपीएफ पर 7.1% ब्याज मिलेगा। ये दरें 1 अक्टूबर से प्रभावी हो चुकी हैं। इनमें सभी तरह के भविष्य निधि खाते शामिल होंगे। इससे पहले सरकार ने लोक भविष्य निधि और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जैसी लघु बचत योजनाओं पर 2021-22 की तीसरी तिमाही के लिए ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया था। कोविड-19 महामारी और महंगाई दर में वृद्धि के बीच ये फैसला लिया गया। आईआईटी के वैज्ञानिक का दावा, कोरोना संक्रमण अब पेंडेमिक से एंडेमिक की ओर। पूरी दुनिया में कहर बरपाने वाला खतरनाक कोरोना पेंडेमिक से एंडेमिक स्टेज पर आ गया है। अब ये वैश्विक महामारी नहीं रहेगी, जल्दी सामान्य फ्लू की तरह हो जाएगी। इससे लोगों को संक्रमण तो होगा, लेकिन वो सामान्य रहेगा और इलाज के बाद ठीक हो जाएगा। गणितीय मॉडल से संक्रमण का लगातार आकलन कर आगाह करने वाले आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक पद्मश्री प्रोफेसर मणीन्द्र अग्रवाल ने ये दावा किया है। इटावा में शिवपाल यादव बोले, मैंने तो पांडव की तरह 5 गांव मांगे थे, लेकिन अब युद्ध होगा। प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने सपा का नाम लिए बगैर विधानसभा चुनाव को लेकर युद्ध की बात कर डाली। एक मॉल का शुभारंभ करने इटावा पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को मंच से संबोधित करते हुए कहा कि इंतजार करते करते थक गया हूं, अब तो युद्ध ही होना है, इसलिए हम निकल पड़े हैं। शिवपाल ने बताया कि 12 अक्टूबर को मथुरा श्री कृष्ण की कर्मभूमि से रथ यात्रा लेकर निकलेंगे। जिस तरह पांडवों ने महाभारत के युद्ध में केवल 5 गांव मांगे थे और पूरा राज्य उन पर छोड़ दिया था, उसी तरह हमने भी केवल अपने साथियों का सम्मान मांगा था। उन्होंने कहा कि मुझे सम्मान दो ना दो, हमने तो बहुत कुछ पा लिया है। मोदी सरकार का ट्रांसजेंडर्स को बड़ा तोहफा, अब सेक्स चेंज का खर्च भी आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलेगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में नए नियमों को जोड़ा गया है। अब इसके तहत ट्रांसजेंडर्स को मेडिकल कवर के अलावा सेक्स चेंज ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पीएम मोदी अक्सर अपने भाषणों में इस योजना का जिक्र करते हैं। इस योजना को पीएम जन आरोग्य योजना नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड धारकों को हर साल सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा दिए जाने का प्रावधान है। शाहजहांपुर में गरजे अखिलेश यादव, बोले योगी सरकार को हटाना बहुत जरूरी, किसानों पर हो रहा जुल्म। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को शाहजहांपुर से योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। गुरुद्वारे के मंच से अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को हटाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। किसानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों पर कार्ड चढ़ाकर मार डालता है और उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों को त्योहारी तोहफा, 78 दिन का बोनस देगी मोदी सरकार। भारतीय रेलवे के नॉन गजेटेड कर्मियों को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने त्योहारी तोहफा दिया है। केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में ऐसे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि गणना के आधार पर 72 दिन का बोनस दिया जाता है, लेकिन इस बार 6 अतिरिक्त दिन का बोनस मिलेगा। मतलब ये कि नॉन गजेटेड कर्मियों को कुल 78 दिन का बोनस मिलेगा। राहुल को लखनऊ, लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत नहीं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, क्योंकि रविवार की हिंसा के बाद वहां धारा 144 लागू कर दी गई। इससे पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राहुल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के लिए अनुमति मांगी थी। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जिले का दौरा करने की योजना बनाई है। 89वें वायुसेना दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल में गरजे तेजस और राफेल, चीन पाक को दिया कड़ा संदेश। इंडियन एयरबेस पर हर साल की भांति 8 अक्टूबर को वायुसेना स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 89वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाने को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के बीच मनाए जा रहे स्थापना दिवस पर इस बार भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। केवल पास धारक ही इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकेंगे, जबकि परिवार के सदस्यों को भी कार्यक्रम स्थल पर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। अखिलेश यादव के मुकाबले प्रियंका गांधी ने मारी बाजी, कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। विपक्ष हर तरफ से सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मौके पर डटी हुई हैं और राजनीतिक रूप से इस मुद्दे ने यूपी में कांग्रेस को काफी एक्टिव कर दिया। 2017 में जब प्रियंका गांधी को पश्चिम यूपी का प्रभारी बनाया गया था, उसके बाद से यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस यूपी में मजबूत होगी, लेकिन ऐसा पहली बार 2021 में जाकर हुआ जब किसी मुद्दे के साथ सबसे ज्यादा चर्चा प्रियंका गांधी की हो रही है। आम आदमी को एक और झटका, घरेलू एलपीजी सिलेंडर फिर हुआ महंगा। महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को एक और झटका लगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर एक बार फिर से महंगा हो गया। नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बुधवार यानी 6 अक्टूबर को एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई। बताया गया कि नॉन सब्सिडी वाले 14.2 किलो के सिलेंडर पर 15 रुपए बढ़ाए गए हैं, जिससे दिल्ली में उसकी कीमत 899 रुपए हो गई है। एसबीआई में निकली 2056 पदों पर भर्तियां, 25 अक्टूबर आखिरी तारीख। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2056 पदों के लिए भर्ती निकाली है। भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन कल यानी 5 अक्टूबर से शुरू हो गया। बता दें कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। परीक्षा के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि योग्य उम्मीदवारों को भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। साथ ही लिखा है कि ये रजिस्ट्रेशन 3 स्टेप्स में आयोजित किया जाएगा, यानी 3 फेज होंगे। पहले फेज में शॉर्टलिस्टेड हुए उम्मीदवारों को फेज 2 के लिए उपस्थित होना होगा और जो लोग फेज 2 में शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें फेज 3 के लिए बुलाया जाएगा। पुरानी कार का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क का 8 गुना भुगतान करें। भले ही भारत सरकार पुरानी कारों के स्क्रैप को बढ़ावा दे रही है, पुराने वाहनों को फिर से पंजीकृत करने के लिए अब नए नियम हैं। नई अधिसूचना के अनुसार वाहन मालिकों को अप्रैल 2022 से 15 वर्ष से अधिक पुरानी कारों के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए सामान्य शुल्क का 8 गुना भुगतान करना होगा। नई अधिसूचना में वाणिज्यिक वाहन भी शामिल हैं। फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय ट्रकों और बसों के मालिकों को अधिक शुल्क देना होगा। मुख्यमंत्री योगी के लिए जोखिम बड़ा है 9 अक्टूबर। लखीमपुर खीरी दोहराने की साजिश, ड्रोन से घेरने की धमकी। लखीमपुर खीरी में मचे बवाल को दोहराने की कोशिश हो रही है। इस बार निशाना केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जिस तरह के इनपुट मिल रहे हैं, उससे 9 अक्टूबर का दिन योगी के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसीज और राज्य पुलिस मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर सचेत हो गई हैं। मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे और रूट को लेकर कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।